यस। स्वामी जी शिकागो पहुंच गए। वहां बेहद ठंड थी। स्वामी जी को यहाँ इतनी ठंड होने का अनुमान नहीं था। वह गर्म वस्त्र यहाँ नहीं लाए थे। विराम। इसके अतिरिक्त लंबी यात्रा में वह थक कर भी चूर हो चुके थे। विराम। अतः थकावट से चूर चूर और असहाय होकर स्वामी विवेकानंद कुछ सोचने लगे। विराम। उस ठंडी रात में भी उनका मस्तक जल रहा था। उनके हृदय में ज्वालामुखी उमड़ रहा था। विराम। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनकी नज़र लकड़ी के एक बड़े और खाली बक्से की ओर गई। वह जल्दी से बक्से में घुस गए। ठंड कम हुई तो उनकी आंख झप गई। सुबह शिकागो स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने देखा कि स्वामी जी संदूक से बाहर निकल रहे हैं। स्टेशन मास्टर आश्चर्य से भर उठा। एक भारतीय इस संदूक में क्यों घुसा बैठा था? कहीं यह कोई चोर तो नहीं है? लेकिन यह तो कोई संत मालूम पड़ता है। विराम। स्टेशन मास्टर दबे पांव उनके सामने आया। उनका परिचय पूछा। स्वामी जी ने अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी अंग्रेजी भाषा में ही दिया। मैं एक भारतीय हूँ। यहाँ धर्म महासभा में आया हूँ। सुनकर स्टेशन मास्टर ठहाका मारकर हंसा। फिर बोला, एक इंडियन, आई मीन एक गुलाम देश का मैन, तुम धर्म सभा में कैसे जा सकते हो? उसने समझा कि यह अवश्य कोई पागल व्यक्ति है। वह चुपचाप मुंह बनाता हुआ चला गया। स्वामी जी ने अपना रास्ता पकड़ा। वह लंका, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए पहले नागासाकी पहुंचे थे। वहां से थल मार्ग द्वारा ओसाका, क्योटो और टोक्यो होते हुए योकोहामा गए। जलयान की यात्रा के लिए उन्होंने अपने को अभ्यस्त कर लिया था। विराम। उन्होंने स्वभाव की तरंगों के उत्थान पतन में, हवा के झोंकों में, मेघों के बदलते हुए सौंदर्य में जाने कितने रूप देखे थे। समुद्र यात्रा के नए नए अनुभवों को हृदय सागर में स्नान कराया था। विराम। रास्ते की प्रथाओं को सांसों की माला में पिरोया था। विराम। चीनी और जापानी मंदिरों में भारत के देवी देवताओं की झांकी देखकर अपने मस्तिष्क को झुकाया था। चीन में संस्कृत की पांडुलिपियों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। उसी तरह जापान में पुरानी बांग्ला भाषा के ग्रंथों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। किंतु शिकागो की सभ्यता को देखकर उन्हें आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनकी आशाओं को तुषार निगलता जा रहा है। वे भारतीय धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकेंगे। उन्हें लगा कि वे भारत से यहाँ बहुत पहले चले आए। सहसा उन्हें भूख सताने लगी। उनकी जेब खाली हो चुकी थी। विराम।
इस विभाग से उस विभाग के चक्कर काटने में उनका सारा धन पानी के मोल बह गया था। तब कहीं उन्हें पता चल पाया था कि धर्म महासभा सितंबर में होगी, पर अभी तो 2 माह शेष हैं। स्वामी जी स्टेशन से निकलकर आगे चल दिए। अब उन्हें भोजन पानी का प्रबंध करना था, पर यह क्या, वह जिस दर पर जाते वही उन्हें दुत्कार देता। वह भारतीय थे, गुलाम देश के मानव थे, इसलिए कौन उन्हें भोजन कराए। स्वामी जी नगर के संपन्न निवासियों के पास गए, पर किसी ने अपमान और दुत्कार के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिया। वे चलते ही गए। अंत में थककर वह सड़क के बाजू में चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे, ईश्वर की जो इच्छा होगी वैसा ही होगा। ईश्वर सब देख रहा है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। यहाँ मैं कुछ देने आया हूँ, लेने नहीं। यदि भगवान नहीं चाहते कि मैं इस देश का अन्न जल ग्रहण करूं, तो न सही, मैं बिन खाए पिए ही लोगों को समझाऊंगा। अभी स्वामी जी ऐसी बातें सोच ही रहे थे कि इतने में एक बंगले का द्वार खुला। उनमें से एक सुंदर महिला बाहर निकली। उसकी आयु 40 के आसपास होगी। सिर के बाल, आंखों में कुछ जानने की लालसा। वह नीचा गाउन पहने हुए थी। उसने अपने गोरे पांवों को सड़क की ओर बढ़ाया। थोड़ी देर में वह स्वामी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। दाएं हाथ का पर्स घुमाते घुमाते हुए पूछने लगी, महाशय आप कौन हैं? स्वामी जी ने चौंक कर उस महिला के चेहरे पर देखा। सुसंस्कृत महिला मालूम पड़ रही थी। धीरे से बोले, मैं एक मनुष्य हूँ सिस्टर। इस उत्तर को सुनकर महिला चकित रह गई। आज तक इतना सारगर्भित उत्तर उसे किसी अमेरिका वासी ने नहीं दिया। मनुष्य तो आप जैसे सभी होते हैं, पर मेरा मतलब है कि आप यहाँ किस मतलब से आए हैं? धर्म महासभा में शामिल होने के लिए। तो क्या आप कोई प्रतिनिधि हैं? यही समझो। क्या मतलब? स्वामी जी ने उसे अपनी कठिनाई बताई। सहृदय महिला का हृदय रो उठा। उसने अपने देशवासियों को बुरा भला कहा, क्योंकि उन्होंने एक विद्वान व्यक्ति का अनादर किया था। फिर बोली, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे घर चलें। स्वामी जी उनके बंगले में पहुँचे। महिला ने भोजन कराया और उन्हें वचन दिया कि वह स्वयं उन्हें धर्म महासभा के कार्यालय में ले जाएगी। स्वामी जी बड़े कृतज्ञ हुए। उस स्त्री का नाम श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल था। वह बड़ी सुहृदया महिला थी। उसने दया से भरकर कहा, आज की रात आप मेरी कॉटेज में ही विश्राम करें। कल प्रातः मैं आपके साथ मिशन पर चलूँगी, जैसी तेरी इच्छा। स्वामी विवेकानंद ने श्रीमती हेल को छोटा सा उत्तर दिया और वहीं दीवान पर लेट गए। 22 स्टॉप।